आएगा, जो होगा मार्केट में वो अगले दिन अखबार में नहीं आएगा। तो चल रहा है हुड़दंग का आरोप मुसलमान पे क्यों लगता भाई। जय श्री राम लगाने वाले हुड़दंगी तो वो आए थे, सबने देखा। मुसलमानों के तो दरवाजे बंद थे, वो तो बेचारे कांप रहे थे। और मुसलमान कितना डरा हुआ है ये सब जान रहे पूरे देश में। इतना डरा रखा है कि मुसलमान नहीं हो गया जैसे कोई क्या हुआ हो गया है। इतना डरा रखा बेचारे को। बेचारे मेहनत करते, मजदूरी करते, नौकरी नहीं मांग रहे। ये नहीं कह रहे कि साहब हमें कुछ दे दो, खुद मेहनत कर रहे, मजदूरी करते हैं, उनको भी चैन से नहीं जीने दे रहे। तो ये पाखंडी भिखमंगे शासन में बैठेंगे और मंदिरों पर घुसना चाह रहे हैं। मंदिर किस कौन जमीन पे कब्जा करेगा? यही पाखंडी ढोंगी नेतृत्व कौन कर रहे हैं? तो इन्हें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, इन्हें हिंदू राष्ट्र तो चाहिए नहीं। ये हिंदू राष्ट्र के नाम पे गुलाम तैयार किए जा रहे हैं। आरएसएस की है, भाजपा की है, ये पाखंडियों की है, बाबाओं की है, ढोंगियों की है, नौटंकी बाजों की है। समझे? जो धर्म के नाम पे बकवास करते हैं, वो धर्म के नाम पे नंगा नाच करते हैं, उन देशद्रोहियों की है। तो जरूरत है आज देश को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की, सुरक्षा की, बहन बेटियों की इज्जत बचाने की। और ये तो बहन बेटियों की इज्जतें लूट रहे हैं, असमतें लूट रहे हैं। अब कहते हैं पाकिस्तान से आए हैं, कभी कहते हैं बाबर की संतान है, कभी किसी की संतान है। ये कौन है बाहर से आए? तो भाई ये धर्म किसने बना दिया? आप मुझे बताओ। कभी इनका धर्म कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। कहते हैं हिंदू राष्ट्र, तो वैदिक क्या था? इनसे पूछो वैदिक क्या था, आगे क्या था? आप हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं करेंगे? कौन से? मैं क्यों करूं भाई? ये भारत राष्ट्र रास्ता है और रहेगा। भारत है। हिंदू राष्ट्र क्या कौन हिंदू राष्ट्र कौन कह रहा है? हिंदू का मतलब होता है गुलाम, समझे ना? और जब सब देश का बेच दिया जाएगा, सब कुछ खत्म करा दिया जाएगा, तब रह जाएगा ये कौन? हिंदू राष्ट्र का मतलब गुलाम, सब गुलाम रह जाएंगे। ये तुम्हारी घर जमीन सब छीन लिए जाएंगे, सब विदेशी हुकूमतें आ जाएंगी। आप भी तो हिंदू? कौन? मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं भारतीय हूँ। समझ गया? आज के बाद क्या मतलब कितनी बात तो ये कहा हिंदू मत क्या कर, समझ गया? नहीं टैटू दबा दूंगा इसमें से निकल के। बकवास कर रहा है हिंदू हिंदू। तो हिंदू की आवाज न उठनी तो उतने के हिंदू बन ले तू, बाद में लंडू की तरह ना घूमे मेरे मुंह पे थूक दियो। मजदूरी कराएंगे देर से, बेलदारी कराएंगे, और पिछवाड़े पे 4 सुबह कोले, शाम को दोपहर में 3 टाइम खुराक मिलेगी तुझे। समझ गया? कौन है हिंदू? कहां से जाग गया? कहां सो रहा था? कहां सो रहा था ये बताओ? कौन सी गुफा में सो रहा था? हिंदू है क्या? हिंदू है क्या ये तो बताओ। आप हो? है? अबे आप क्या है? हम नहीं है हिंदू। बता हिंदू कुछ बता, सरकार से पूछ हिंदू क्या है, वो बताए उसकी डेफिनेशन। संबल की घटना के पीछे क्या मकसद हो सकता है नंदा जी? संबल की घटना के पीछे जो पूरे देश में उबाल घूम रहा था, जो धांधली हुई है 2 राज्यों में चुनाव की और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में, जो मशीनों से खेल हुआ है, उसके खिलाफ जन आक्रोश था। उसको दबाने के लिए, गुमराह करने के लिए उन्होंने आनंद फानन में जज को हुक्म दिया। राजा योगी आदित्यनाथ ने चेले जज को हुक्म दिया, उन्होंने फिर आदेश किया और सीधा ये फिर कांड हुआ। तो ये ऐसा काम किया कि मुसलमानों को, बेगुनाह मुसलमानों को यार हत्या करी गई। ये पत्थरबाज हैं भाई। 2014 से पहले कश्मीर में होती थी पत्थरबाजी, ये बीजेपी वाले कहते हैं। 2014 के बाद, ये 14 के बाद जो आजाद कराया देश, उन 14 की नाजाद संतान आज पूरे देश में पत्थरबाजी करा रही है। आप मुझे बताओ किसकी सरकार है? तो कौन करा रहा पत्थरबाजी? आरएसएस, भाजपा, आतंकी, देशद्रोही, हिंदुत्व के नाम पे नौटंकीबाज। रोजगार कोई देने वाला नहीं, रोजगार के लिए कोई नहीं लड़ रहा, ना जज तुरंत कोई फैसला देगा। इतने बेचारे नौकरी जो कर रहे थे उनकी नौकरी अटकी हुई है, पिटीशन पड़ी हुई है छात्रों की, वहां पर नहीं बोलेगा, वहां नहीं तुरंत फैसला देगा ये 2 घंटे में, क्योंकि आरएसएस का है। तो गोली किसने चलाई नंदा जी वहां पे? गोली भाई सरकारी अमले ने चलाई। और किसने चलाई? सरकार तो और जो है मना कर रही है। हाँ, सरकार तो शरीफ है, मासूम है, अंडे में से निकली एकदम ताजी सी चूजा चू चू चू। पुलिस ने कराया सारा कांड। अगर एक बात बताओ, मुसलमान चल तो मुसलमान मारे जाते या वो मारे जाते पुलिस वाले, और वो हुड़दंगी जो आए थे जय श्री राम वाले। भाई मुसलमान बाहुल क्षेत्र है, गिने चुने तुम मुट्ठी भर भी नहीं थे वहां, चुटकी भर भी नहीं थे। अगर मुसलमान पत्थरबाजी करते तो मुझे लगता है एक भी नहीं बचता उनमें से, समझे नहीं? वो तो बेचारे घरों में दुबके हुए थे। और जबकि जो अपना सामान वामान बाहर रह गया था उसे अंदर कर रहे, उनको गोली मार दी। और कोई वीडियो बनाने लगा इनकी गलत काम करते, उसे गोली मार दी है। तो फिर नेट बंद कर दिया इन्होंने सबूत मिटाने के लिए। अब पुलिस जो है ना, जो कहेगी भाई सरकार इनकी, प्रशासन इनका, पुलिस इनकी, फोर्स इनकी, कलेक्टर इनका, एसपी इनका, सीओ इनका, समझे, सारा कप्तान इनका, एसओ इनका, सब कुछ इनका, जिस मर्जी के ऊपर मुकदमा बना देंगे। तो ये मुकदमा जो बनाए जा रहे हैं गलत बनाए जा रहे हैं। पहले 150-200 लोगों की जो भीड़ गई जय श्याम के नारे, उन पर आतंकवाद के मुकदमे लगने चाहिए।
NSA का मुकदमा जज के ऊपर लगना चाहिए, जिसने बिना सोचे समझे सन 1991 के जो हुआ था अमेंडमेंट, उसको बिना संज्ञान में लेते हुए इस तरीके का फैसला सुनाया। इसका मतलब ये राष्ट्रद्रोह है, ये देश में हिंसा भड़काना चाहता था ये जज। तो ये आतंकवादी है, राजनीति नहीं है, एक राजनीति है। कत्ल करो और सत्ता में बैठो। एक कातिल हैं लोग, इंसानियत के, धर्म के, मजहब के, इंसानियत के, भाईचारे के, मोहब्बत के, देश की आगे जो आगे बढ़ सकता था उस देश को खत्म करने वाले दल्ले हैं। इन सब क्या कहें, पूरा देश जान रहा है क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं आतंकवादी संगठन और आतंकवादी सरकार जिस तरीके से देशवासियों के साथ गलत कर रही है, देश के मजलूम, मासूम, गरीब, शोषित लोगों के साथ अत्याचार कर रही है संभल में, और जिस तरीके से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, ये लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है। और इसका जो सबसे बड़े हत्यारे हैं वो जो प्रशासनिक अधिकारी थे, जिन्होंने खुद उन आतंकियों को साथ लेके गए जो हिंदू आतंकवाद के नाम पर नारेबाजी कर रहे थे और जो धर्म के नाम पर आतंकवाद फैलाते हैं, उनको लेके गए, उन्हीं से उड़नगिरी कराई, वहीं से बदतमीजियां चालू करवाई उन्होंने। और जब ऐसी स्थितियां होंगी, एक बात बताओ, सर्वेक्षण करना है तो उड़नगियों को लेके जाएगा कोई आदमी है? इन्होंने सिर्फ वो जो इन्होंने जो उसमें जो उपचुनाव हुआ है भाई, इस उत्तर प्रदेश सरकार में जो योगी ने जो धांधली करी मशीनों के माध्यम से, उस मशीन के खिलाफ इनका खुलासा होने वाला था। इन्हें लगा आनंद फानन में ऐसा ना हो पूरे देश में सारी कहानी खुल जाए, तो इन्होंने तुरंत जो है संभल वाला काम करा। तुरंत जज ने और मजिस्ट्रेट ने तुरंत आदेश दे दिया। भाई आदेश नहीं, ऐसे कहीं का राजा महाराजा हो ये जज है? राजा महाराजा नौकर है भारत का तू है, और नौकर तू RSS का बन रहा है। भारत के लोगों के लिए हित में बोलेगा या RSS के लिए काम करेगा? तो ये उन्हीं में से जज जो कहते हैं कि हम RSS के पहले जज बाद में। प्री प्लान था क्या? हाँ, प्री प्लान है, ये RSS का है जज। इसके ऊपर भी देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, और SP के ऊपर भी। और मुख्यमंत्री और योगी आदित्यनाथ की सरकार बर्खास्त हो, तुरंत हो, तब जाके शांति बहाल होगी। और गरीबों के बच्चे मरवा दिया, 6-7 बच्चे मार दिए, जवान छोटे मोटे सब बच्चे बेचारे मार दिए, माताओं की जो है गोद सूनी कर दी है। अब बेचारे क्या करे, समझे? माताएं बहनें रो रही हैं, कल इन्होंने बदतमीजी करी है। कोई आदमी अपने घर में पत्थरबाजी करेगा, एक बात बताओ है? वहां के लोग अपने घरों पत्थर फेंकेंगे? ये तो मूर्खों जैसी बात है भाई। ये SP गया और वो हृदंगी गए और वकील भी साथ में था, नारे लगा रहे थे जय श्री राम के। वहां क्या था भाई? वहां कोई कार्यक्रम था, भजन मंडली थी, क्या था वहां है? क्या किस चीज का भजन था? कार्यक्रम वहां कहां से हो गया? या मुसलमान नारे लगा रहे थे जय श्री राम के? प्रशासन इस बात को साफ करे, मगर नहीं कर पा रही है, और कह रही है आपस में पत्थर मार लिए इन्होंने। बताओ कितना मूर्ख बना रही है। आपस में पत्थर मार लियो, पुलिस कह रही हम तो बच के आए। बताओ, ये सही मायने में वाकई RSS के लोग हैं। इनके पास एक ही स्क्रिप्ट है जो मोदी के पास थी। मोदी कह रहा था मैं पंजाब में बच के आया हूं। बताओ, प्रधानमंत्री अपने देश में बच के आ रहा है, पुलिस अपने प्रदेश में बच रही है। तो इसका मतलब कुछ तो धांधली कर रहे हैं शासन और प्रशासन के लोग। कौन कर रहा था? है ये शासन और प्रशासन है, योगी समझे, वो SP, वो जज, वहां के जो कलेक्टर हैं, सब मिले हुए हैं। और तो और वहां के जो जितने मेन मिस्ट्री मीडिया वाले हैं, ये सब मिले हुए हैं। मकसद क्या था? मकसद ये था कि भाई हम दंगा कराना और दिमाग भटकाना ये मशीन से, कि चुनावों में धांधली करते हैं मशीन से। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि इन मशीनों से ये कमीने पैदा हो गए जो देश को लूट रहे हैं, समझे नहीं, और जंग करा रहे हैं। इनको जितने मंदिर मस्जिद के लिए छोड़ रखा है जज को,